शरद पूर्णिमा महोत्सव आज है और शरद पूर्णिमा पर लगेगा चंद्र ग्रहण। जी हां, 37 साल के बाद शरद पूर्णिमा और खंडग्रास चंद्र ग्रहण का संयोग है। 1986 के बाद शरद पूर्णिमा पर रहेगा खंडग्रास चंद्र ग्रहण। मंदिरों में रात के स्थान पर दिन में शरद उत्सव का आयोजन। 4:05 से शुरू होगा सूतक काल। ग्रहण के कारण श्रद्धालु चंद्रमा की धवल रोशनी में खीर नहीं रख पाएंगे क्योंकि चंद्र ग्रहण होगा और ये बहुत कम ऐसा संयोग बनता है क्योंकि शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण, शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा के नीचे खीर रखना बेहद शुभ माना जाता है और अगले दिन उसका सेवन किया जाता है। लेकिन चंद्र ग्रहण होने की वजह से क्योंकि 2:30 बजे तक के करीब चंद्र ग्रहण रहेगा और तब तक खीर नहीं रख पाएंगे, या फिर यूं मानिए कि इस बार चंद्रमा के नीचे खीर नहीं रख पाएंगे। तो रात के स्थान पर जिस तरीके के कार्यक्रम होते हैं वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि 4 बजे से सूतक काल होगा। मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे। खंडग्रास चंद्र ग्रहण का साथ में संयोग बन रहा है और 37 साल के बाद ये संयोग बन रहा है। सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से जहां पर बेहद मान्यता होती है, चाहे शरद पूर्णिमा की करें या फिर चंद्र ग्रहण की जब सूतक काल लगता है, पट बंद होते हैं। किस तरीके का माहौल आज सुबह से देखने को मिल रहा है, अपने सहयोगी का रुख करेंगे। जोधपुर से राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुष्कर से अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जयपुर से शिवांगी हमारे साथ है। सबसे पहले पुष्कर का रुख करते हैं क्योंकि वहां पर स्नान के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अनिल, वहां की तस्वीरें जरा बताइएगा, वहां का माहौल बताइएगा क्योंकि 37 साल के बाद आज एक दुर्लभ संयोग है। पूरे देश के लिए हिंदू ठीक है अनिल आपका रुख करेंगे क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही है और जोधपुर का रुख कर लेते हैं। राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, जरा आप जानकारी दीजिएगा, तस्वीरें दिखाइएगा, श्रद्धालुओं में कैसा माहौल नजर आ रहा है क्योंकि शरद पूर्णिमा और दूसरी तरफ चंद्र ग्रहण। देखिए पूनम, जिस तरीके से आज शरद पूर्णिमा भी है और चंद्र ग्रहण भी 1986 के बाद अब शरद पूर्णिमा पर जिस चंद्र ग्रहण आया है 37 साल के बाद में, ये जो संयोग बना है इसमें कैसे सावधानी रखनी है क्योंकि आज दोपहर को 1 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक जो है मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। इस वक्त हम जोधपुर के रातरा स्थित कृष्ण मंदिर में हैं जहां थोड़ा एडवांस से सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण को कल रात को खीर रखी गई और आज सुबह भोग लगाया गया है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं भगवान श्री कृष्ण का, यहाँ के जो पुजारी हैं हरिभाई गोस्वामी, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से श्रृंगार किया गया है, श्रद्धालु काफ़ी उत्साह में हैं। श्री मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे और कहते हैं कि आज के दिन जो मनोकामनाएं होती है वो सच्चे मन से मानेंगे जाने पर पूरी भी नजर होती है। सबसे बड़ी बात है कि ये त्यौहार भावनाओं का, आस्थाओं का त्यौहार है, इसे हम शब्दों में विवेचित नहीं कर सकते। जरा बात करते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है और आज जब चंद्रग्रहण आ गया तो किस तरह से कपाट का बंद होगा। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज ये अश्विन जो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, इसमें विशेष पूर्णिमा मान्य होता है इसको। आज की पूर्णिमा को चंद्रमा अपने 16 कलाओं से विभूषित होते हैं और आज के रात्रि को चंद्रमा अपनी किरणों से अमृत बरसाता है। मान्यता है शास्त्रों से, अपने हिंदू शास्त्रों से मान्यता है कि आज के दिन यदि खीर बना करके और चंद्रमा की किरणों के नीचे रखते हैं तो वो खीर नहीं, पायस जो है ना अमृत बन जाती है। और इस बार तो चंद्रग्रहण है तो खीर रख नहीं पाएंगे क्योंकि उसका असर पड़ेगा, नकारात्मक ऊर्जा होगी। तो इसमें ऐसे किया, ये प्रथम दिन कल हम लोगों ने यहाँ मंदिर में सारे काफ़ी जगह खीर बनाई थी और चतुर्दशी को रात्रि को रखी थी और इसको पूर्णिमा को आज सुबह जब तिथि लग गई थी तो भगवान के भोग लगा करके और सब में प्रसाद वितरण किया। इस तरीके से तो एडवांस सोचा भक्तों के लिए। कैसे देखते हैं शरद पूर्णिमा को? शरद पूर्णिमा अभी जो मनाई जा रही है बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ पर अनेक सारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं। शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिक और पौराणिक और धार्मिक रूप से बहुत ही महत्व है और इससे जो आपके जो खीर जो बनाई जा रही है, खीर बनाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाने के बाद में भक्तों के अंदर वितरित की जाती है और भक्तों में वितरित देखते हैं किस तरह का उत्साह शरद पूर्णिमा को लेकर है।
यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मंदिर में प्रसाद चढ़ता है, सबको बांटा जाता है। तो देखिए पूनम, चेहरे कितने खुशी से खिले हुए हैं। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे देव हैं, एक ऐसे ईश्वर, ऐसे भगवान हैं, पूरी सृष्टि की जिस रचना के रूप में सबको कहीं ना कहीं, किसी को कर्म का ज्ञान देते हैं कि काम क्या है, किसी को संयम है, विवेक है, धैर्य है, वो देते हैं। और आज के दिन की बात करें, नकारात्मक ऊर्जा शुरू हो जाती है चंद्रग्रहण के कुछ टाइम पहले, और नकारात्मक ऊर्जा चंद्रग्रहण के समय पर रहती है, जिस तरह का शास्त्रों में उल्लेख आया हुआ है। तो ऐसे में लोगों को संयम और विवेक दोनों को रखने की आवश्यकता है। ये समय आज दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक कल रात गुजर ही जाएगा, लेकिन लोगों को संयम रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा में ये भी संदेश भगवान श्री कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजेश। शिवांगी का रुख कर लेते हैं, राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवांगी, आज राजधानी जयपुर में किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी कोई शुभ काम होता है और खासकर जब शरद पूर्णिमा होती है तो एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। दिन में स्नान और फिर रात में खीर रखी जाती है और सुबह उसका सेवन होता है। लेकिन आज एक दुर्लभ संयोग है, इसे लेकर किस तरीके की हलचल नजर आ रही है? पंडित क्या कह रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके किस तरीके के रिएक्शन है? जी पूनम, मैं बहुत ही मशहूर जो है यहाँ पे मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर है, मैं वहाँ आई हुई हूँ। और आज के दिन यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, गोविंद जी के दर्शन करने आए हैं। और साथ ही साथ आज शरद पूर्णिमा है, तो एक और चीज़ है जो आज शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। आज के दिन जो है लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है और उनका जन्म हुआ होता है, इसलिए धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। आज के दिन जो है श्री कृष्ण जो है धन देवी माँ लक्ष्मी माँ को पूजते हैं और उन्होंने इस दिन पूजा था। और 16 कलाओं जो है, जो चंद्रमा के 16 कला हैं, उनको प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी माँ की पूजा करी गई थी। साथ ही साथ मान्यता है कि आज के दिन जो है व्रत रखने से सबकी मनोकामनाएं, जो मनोकामनाएं होती है वो पूरी की हो जाती हैं व्रत रखने से। लेकिन आज क्या है कि आज चंद्र ग्रहण भी है, तो आज के दिन जो पूजा और पूजा तिथि होंगी सब अलग होंगी। तो मैं हमारे दर्शकों से कहना चाहूँगी कि जो आज पूजा करे वो अपने अपने पंडितों से पूछ के करे कि किस तरह से आज के दिन हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत भी करेंगे। हम आपसे बातचीत कराना चाहेंगे जी। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु बैठे हैं। आप कहाँ से आए हैं? सांगानेर से। सांगानेर से आए यहाँ पे जी। आप यहाँ पे दर्शन करने आए हैं गोविंद जी के? दर्शन करने आए हम गोविंद जी के। और आप सुबह से कब से बैठे हैं यहाँ पे? बहुत देर हो गई। बहुत देर हो गई? हाँ, 2-1 घंटे हो गए। तो आप यहाँ पे हर साल आते हैं? हर साल आते हैं हम। अच्छा, आप हर साल आते हैं? हाँ। और गोविंद जी के दर्शन करने आते हैं? हाँ, गोविंद आज जी। आपको अगर पता हो तो आज शरद पूर्णिमा भी है, तो आज के बारे में कुछ बताइए। आज के बारे में शाम को 4 बजे तो लग जाएगा ग्रहण, और 4-3:30 बजे व्रत खोलना चाहिए पूर्णिमा का। तो आप हर साल व्रत रखती है शरद पूर्णिमा पे? हाँ, रखते हैं ना हर साल। पूनम, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है अलग अलग जगह से आए हैं, शरद पूर्णिमा है, इसलिए आज मान्यता यहाँ जो पे है गोविंद वो जी के कभी दर्शन खत्म करने आए। होती अभी नहीं के लिए है। ऐसे अगर श्रद्धालु हो तो फिर कहा जा सकता है कि पीढ़ियों तक सनातन धर्म की जो परंपरा है वो यूं ही बरकरार रहेगी। आगे भी आपका रुख करेंगे, अनिल का रुख कर लेते हैं, पुष्कर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, पुष्कर में काफी श्रद्धालु पहुंचते हैं आज के दिन स्नान करने के लिए, यहाँ पर भी एक अलग ही परंपरा है, लेकिन आज एक दुर्लभ संयोग भी है, चंद्र ग्रहण भी है, तो किस तरीके की जानकारी आप देना चाहेंगे? पंडित जी क्या कुछ कह रहे हैं आज के दिन के बारे में? कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान होता है वो शुरू होता है पूरे 1 महीने तक। अभी कार्तिक पूर्णिमा है, वहाँ कार्तिक पूर्णिमा है 27 नवंबर की, वहाँ स्नान चलेगा। पूरे माह ये स्नान का दौर चलता रहता है, लेकिन आज विशेष चंद्र ग्रहण के चलते यहाँ श्रद्धालु को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि श्रद्धालु है पूर्णिमा के दिन आते हैं, पूर्णिमा स्नान करने के बाद दूसरे दिन एकम का स्नान करते हैं और ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना करते हैं। लेकिन ब्रह्मा मंदिर आज चंद्र ग्रहण के चलते शाम 4 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहेगा। इसके चलते श्रद्धालुओं को आज दर्शन नहीं हो पाएंगे और यहाँ पूरे 52 घाटों पर सरदार का जो सैलाब आप देख सकते हैं, श्रद्धालु 52 घाटों पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं।
पूरे 52 घाटों की अगर नजर डाली जाए, धीरे धीरे यही दौर पूर्णिमा अगले 1 महीने तक इसी तरीके से दौर चलता रहेगा। पूरे माह स्नान करने का विशेष पुण्य माना गया। हमारे साथ यहाँ मौजूद है पंडित जी, जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आज इस तीर्थंकर में स्नान करने का क्या महत्व है और किस तरीके से आज के दिन से स्नान शुरू होता है। अपनी मास का आज पूर्णिमा है, जिसे शरद पूर्णिमा जी कहा जाता है। और आज के राजपतियों को सालाना मेला लगता है, जिसमें लाखों हजारों करोड़ों जो हिंदुओं का आस्था का दिन करते हैं। आज का जो कार्तिक पक्ष स्नान होता है एकादशी पूर्णिमा तक, और कार्तिक का पूरा 1 महीने का 1 माह का स्नान होता है। तो आज 1 माह का स्नान जो है वो आज शरद पूर्णिमा से चालू होगा, जो अगले 27 नवंबर तक जो पूर्णिमा होगी कार्तिक मास की पूर्णिमा से, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक 1 माह का, यानी कि आज पूरा दिन उत्साह रहेगा, लेकिन 4 बजे से सूतक है तो शायद फिर पट बंद हो जाएंगे। राजीव, क्या वहां पर भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि 4 बजे से कुछ मिनट्स में 4 बजकर कुछ मिनट पर सूतक काल लग जाता है और कहते हैं कि जो मुख्य मंदिर होते हैं जहां पर श्रद्धालु सबसे ज्यादा पहुंचते हैं वहां के पट बंद हो जाते हैं। क्या वहां पर भी यही नजारा देखने को मिलेगा राजे? निश्चित रूप से जोधपुर सांस्कृतिक राजधानी है राजस्थान की। जयपुर के बाद में सर्वाधिक धार्मिक स्थल भी यही है। पूरा जो संभाग की बात करें तो जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि सूतक कब लगेगा। जो पंडित जी से बात करने की कोशिश करते हैं और किस वक्त जो यहाँ पट बंद हो जाएंगे। पंडित जी, क्या सूतक कितने बजे लगेगा, पट कितने बंद हो जाएंगे? तो सूतक अभी 4 बजे लगेगा, तो 4 बजे ठाकुर जी को पट बंद कर देंगे और रात्रि को 1:05 से ग्रहण शुरू होगा और 2:23 या 24 मिनट पर ग्रहण पूरा हो जाएगा। तो आप देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी उस हिसाब से सूतक लगने के साथ ही कल तक का लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए कल पूरा मंदिर परिसर जो है वो धुलेगा, इसकी शुद्धि बहुत ज़रूरी होती है। चंद्र ग्रहण के बाद में जो सूतक लग जाता है उससे पहले नकारात्मक जो सोच होती है उस हिसाब से बार बार जब यही कहा जाता है कि लोगों को संयम, विवेक, धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। और ऐसे में जब शरद पूर्णिमा के अवसर पर जोधपुर के तमाम जो कृष्ण मंदिर हैं वहाँ पे पूजा अर्चना का दौर जारी है। आज भगवान श्री कृष्ण आज के दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं और आज लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा भी की जाती है, इसका भी शास्त्रों में उल्लेख है। जी ठीक है, शिवांगी का रुख कर लेते हैं। शिवांगी, जरा जानकारी देने की कोशिश कीजिएगा अगर पंडित जी से बात हो सके, क्योंकि 4 बजे से सूतक काल लगने वाला है कि यहाँ पर भी पट बंद हो जाएंगे और रात में कहा जा रहा है कि इस बार हम खीर नहीं रख पाएंगे चंद्रमा के नीचे, जिससे कहा जाता है कि वो अमृत बन जाती है अगले दिन जब उसका सेवन करते हैं। तो क्या इस बार हम खीर भी नहीं रख पाएंगे शिवांगी? जी पूनम, मैं कोशिश करूंगी पंडित जी से बात हो, जिससे जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही पट है जो कि अभी बंद है, तो पंडित जी भी पट में ही है पीछे। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज के दिन जो है चंद्रमा धरती के बहुत करीब होता है और ये भी कहा जाता है कि जो मानसून है वो वापस जा रहा होता है। आज के दिन मानसून वापस जाता है और मानसून का आखिरी दिन होता है, ये भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसके साथ ये भी कहा जाता है जो शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा माता लक्ष्मी होती हैं, भगवान विष्णु की पूजा का विधान, जो भगवान लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का आज विधान है। शरद पूर्णिमा का चांद और साफ आसमान, बिल्कुल, लेकिन लंबे वक्त के बाद, कई सालों के बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है। लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन सूतक काल की परंपरा भी वो निभाते हैं जैसे ही शरद पूर्णिमा की। अब देखना होगा कि पंडित जी की तरफ से आगे जब मंदिरों में लोग जाएंगे क्या कुछ जानकारी अपने भक्तों को देंगे और उसी अनुसार ही भक्त जो है उसका निर्वहन करते नजर आएंगे। फॉक्स इंडिया पर आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया।